नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और बाजार ने जो गैप अप किया है 3 फरवरी को, उसके बाद बाजार के हालात क्या है बताने की जरूरत नहीं है। बाजार पूरी तरह से साइडवेज हो गया और आज एक्सपायरी के दिन लोग वेट कर रहे होंगे कि शायद आज मोमेंटम आएगा, हीरो जीरो होगा, ये होगा वो होगा। बाजार आज फिर से ठेंगा दिखाया, बोला भैया हमको अभी साइडवेज ही रहना है। आप देखेंगे बाजार को तो बैंक निफ्टी -42 यानी कि नीचे जाके बंद हुई है। निफ्टी को देखेंगे 67 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। सेंसेक्स को देखेंगे 208 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। बैंक निफ्टी को हम एनालाइज करेंगे कि आखिरकार बैंक निफ्टी में ऐसी क्या बात है। और आप देखोगे कि कल बैंक निफ्टी एसबीआई के दम पर काफी ऊपर गया, मतलब निफ्टी की अपेक्षा काफी ऊपर गया। हालांकि निफ्टी भी कल लगभग 173 पॉइंट ऊपर ही था, लेकिन आज बैंक निफ्टी इंटरेस्टेड नहीं रहा। एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज। एक्सपायरी तक बाजार ने अभी तक ये नहीं बताया है कि किसका पोजीशन कहां पे है। मतलब जो मैं आपको बताने वाला हूं कि सेलर्स और बायर्स यानी जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो कॉल सेल करते हैं, कॉल बाइंग करते हैं, या जो बड़े प्लेयर हैं जो अलग अलग स्टॉक्स में अपने पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं, उन्होंने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। यानी कि बाजार ने जो गैप अप लिया है 3 फरवरी के बाद, उसके बाद बाजार के हालत जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है। इसके पीछे का रीजन लगातार आपको बताता रहता हूं। आज फिर से हम थोड़ा सा उस पर देखेंगे, उसके बाद फिर एनालाइज करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ मेजर कंपोनेंट्स को, और देखेंगे कि मार्केट क्या कुछ कर सकता है। गाइज आज थोड़ा सा मैं जो वीडियो है ना वो लेट शूटिंग कर रहा हूँ, 7 बजने वाले हैं, थोड़ा मैं बिजी था। ओके, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए 7 क्या 8 बजे 9 बजे भी रिकॉर्डिंग करेंगे, टेंशन ना लें आप। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग दिल से वेट करते हैं, दिल से दुआएं भी देते हैं, तो उनके लिए तो आना ही पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये देखिए, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल लर्निंग है और कुछ नहीं है। बार बार एक ही चीज़ को समझाने का क्या मतलब है? लर्निंग है, चार्ट को घोर कर पिला दूंगा, सिंपल सा बात है। यही सोच कर आया हूँ मैं, है ना। तो चैनल यही सोच कर शुरू किया था। अभी फिर से देखो बाजार कहाँ चला गया। ये एक लंबा यहाँ से बाजार ने टाइम बिताया है। अक्टूबर में गया था इधर और पूरा का पूरा इधर ही रहा, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया एंड देन वापस मार्केट अच्छा खासा नीचे चल रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? टैरिफ का न्यूज़ है। हालांकि जब टैरिफ की बात करते हैं तो पहले टैरिफ कितना था, आप ये गूगल करिए, आपको दिया टास्क कि पहले टैरिफ कितना था। ये नया वाली बात नहीं कर रहा हूँ। हम नया वाला बोलेंगे कि 50% था, जिसमें से 25 इधर था, 25 फाइन लगा, फिर वो 25 फाइन हट गया, 18 हो गया, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो ये बोल रहा हूँ कि पहले जब ये टैरिफ नहीं लगा था उससे पहले क्या टैरिफ था, वो आप गूगल करो और देखो कि क्या 18% टैरिफ भी ज़्यादा है। सोचो, बाजार रिएक्ट कर रहा है, गैप अप करके कैसे काम चलेगा? बाजार को रिएक्ट करना चाहिए था, नीचे से सेलर्स के पोजीशंस को उड़ाते हुए जाता, बायर्स के पोजीशंस को बनाते हुए जाता। दिखना चाहिए था कि बायर्स इंटरेस्टेड है। यहां पर क्या हो रहा है, वो उस दिन ट्रैप हो गए कॉल राइटर्स, और कॉल राइटर्स ट्रैप होने के बाद घुमा रहे हैं लोगों को, घुमा रहे हैं। तो इसमें क्या है ना, ऑप्शन बायर को कुछ नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बायर ऐसे मार्केट में किसी भी वजह से बाजार में ना जाए कि ये कैंडल ऐसे बन रहा है, वो कैंडल ऐसे बन रहा है, यहाँ पर ये एक्शन है, वहाँ पर वो एक्शन है, कुछ भी नहीं है। आप पहला ट्रेड करिए, छोटे मोटे लॉट से करिए, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने पर ध्यान दीजिए, बड़े लॉट में मत करिए। जल्दी जो भी मिल गया 10, 15, 20 लेके बाहर आ जाइए, बस। दूसरे ट्रेड को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर ट्रैप हो सकते हैं। हाँ, अगर मोमेंटम आता है, अगर देखिए बाजार में मोमेंटम आता है तो उस मोमेंटम को ध्यान में रख के हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात, कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान रखना पड़ेगा। वापस से मैं आपको समझाऊंगा। मेरा जो पोजीशन है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, आज हमने 2 ट्रेड लिए, अप के और डाउन के, दोनों में आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम इस जोन में वापस चले गए, जहाँ से हम लड़ झगड़ कर नीचे आए थे, अब वापस चले गए। नीचे से जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, सीधे के सीधे जंप करके चले गए, जिससे परेशानी है। तो अब यहाँ फ्रेश बायर्स जब तक इंटरेस्टेड नहीं होंगे तब तक जो है बाजार ऊपर नहीं जाने वाला। फ्रेश बायर्स को हिम्मत देना पड़ेगा। अब वो कोई, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई न्यूज आ जाए ऐसा कि चलो भाई सब अच्छा ही होने वाला है तब, लेकिन ऐसे टाइम में कहाँ से कौन सा न्यूज़ बनाया जाए, देख रहे हो। या तो कोई न्यूज़ आए जिससे बाजार ऊपर जाए, या तो कोई न्यूज़ आए जिससे बाजार नीचे आए। कहानी नीचे आने की तरफ तो बाजार तैयार ही बैठा है, इसके लिए तो आपको न्यूज़ की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही आ जाएगा नीचे। लेकिन अगर न्यूज भी आ गया नीचे जाने के लिए तो बहुत तेजी से आ सकता है। बहरहाल कोई ऐसा सोच नहीं है कि ऊपर ना जाए नीचे ना जाए, क्योंकि मैं
जब भी बाजार नीचे जाता है, आप सबको हमेशा कहता हूं पोर्टफोलियो पर ध्यान दो। गाइज मैं अगर आपको बताऊं कि हमारा जो बैच चल रहा है लाइव मंडे टू फ्राइडे जो क्लास चलती है 9:15 से 3:30 तक, उसमें झंडे गाड़ दिए लोगों ने पोर्टफोलियो बनाने के बाद। वो क्लास में आओगे, देखो क्या शानदार पोर्टफोलियो बनाया, सारे अच्छे स्टॉक्स में ऑप्शन से बनाया हुआ 60% 50% पैसा वहां पे लगाया जा रहा है, जिससे क्या होता है कि एक स्ट्रेंथ साथ में तैयार होता है। ऑप्शंस में उतार चढ़ाव होते रहता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा चाहिए। अब 3-4 महीने में आप ये सब चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, इसके लिए आपको बहुत लंबा समय देना पड़ेगा। तो ये हम जोन में है, एक बार निकलेंगे उसके बाद पता लगेगा। बहरहाल मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी समझाऊं। बैंक निफ्टी को जब हम देखते हैं तो फिर से जैसा कि मैंने कल भी कहा था, कुछ अंतर नहीं है। आप ध्यान से देखिए, कल भी वही था, आज भी वही है। क्या हुआ था, कल ये गैप अप लेके 500 पॉइंट ऊपर चला गया था और आज वहीं पर खुला है, तो बस उसी के आसपास बंद हुआ है। लेकिन कहानी फिर से वही है कि ये जोन है और अब इस जोन को वो पास कर चुका है। तो निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा एज है इसके पास, लेकिन जो गैप अप लिया है ना, इस वजह से मार्केट जो है एनालाइज करने में, या फिर लोग जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो भी यहाँ पर सोच समझ कर काम कर रहे हैं और उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। उनको क्या दिक्कत है, खुद सोच के देखिए, उनका तो पैसा बन रहा है क्योंकि मार्केट साइडवेज है। तो ये जो खेल हो गया कॉल राइटर्स के साथ, तो उसके बाद जो है मार्केट जो एकदम से सन्नाटा छा गया मार्केट में। आप भी सन्नाटे में रहिए, मेरा कहने का मतलब साफ ये कि आप भी शांत रहें, कोई हड़बड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल जो मेरा पोजीशन है वो मैं आपको बताऊंगा। बैंक निफ्टी के अंदर में पहला रेसिस्टेंस जो मुझे लगता है वो रहेगा 60,000, फिर से वही 700, कल वाला ही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लीजिए। 60,900 इसके ऊपर निकलता है तो 61,000 का राउंड नंबर एंड देन 61,300। फिलहाल इसके ऊपर जाने से बचेगा, नंबर नोट करके आपको जहाँ तक रखना है रख लीजिए, 61,300 बस। उसके ऊपर फिलहाल जाने से बाजार को बचना चाहिए। हाँ, कोई न्यूज़ आता है तो फिर वाई नॉट 500, वाई नॉट 700, लेकिन 500 तक अगर कोई अच्छा न्यूज़ आता है, बहुत बढ़िया कोई तगड़ा न्यूज़ आ जाए, वी आर एक्सपेक्टिंग अ न्यूज़, हम न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्त मार्केट में ट्रम्प साहब अब थोड़ा शांत हो गए, ट्रम्प को थोड़ा सा कुछ स्टेटमेंट देना पड़ेगा तब जाके कुछ होगा। ओके दोस्तों, पहला सपोर्ट नोट करिए। देखिए पहला सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 60,500। अब ये जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता रहा हूँ ना, बाजार तो इतना मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, क्या ही इसके पास आएगा, क्या ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी आपको अलर्ट रहना है। आज का जो लो है वो भी यही है 500 के आसपास। अगर ब्रेक करता है तो 60,300 और फिर इसको ब्रेक किया तो फिर राउंड नंबर के पास आने का कोशिश करेगा, दैट इज 60,000। उसके नीचे निकलता है फिर मैं वही बोल रहा हूँ, न्यूज चाहिए ना, 59,700 के आसपास ये रहेंगे सपोर्ट। एक चीज और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है कि बाजार साइडवेज हुआ, इससे पहले भी कई बार, अगर आप मेरा 1 साल पुराना वीडियो ढूंढोगे ना तो उसमें मैंने एक थंबनेल लगाया हुआ है, एक्सपायरी मतलब साइडवेज, थंबनेल ही लगा हुआ है। 1 साल पहले का जनवरी 2025 में वो वीडियो डाला था, शायद 16 जनवरी 2025 को चेक कर सकते हो आप। एक्सपायरी मतलब साइडवेज, यानी कि एक्सपायरी का मतलब ही साइडवेज हो गया था। इतना साइडवेज बाजार ने चला है, 3-4 महीने साइडवेज चला था बाजार, बीच बीच में मोमेंटम देता था। उसी दरमियान ऑप्शन बायर को अपना पोर्टफोलियो को संभालना चाहिए और अपने कैपिटल को संभालना चाहिए, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, लॉट को मैनेज करना चाहिए। जब मोमेंटम आता है तब पैसा बनाना चाहिए। इतनी चीजें हैं जो आपको करनी है और इस चैनल पे मैं आपको हमेशा इस चीज के बारे में समझाता हूं। सपोर्ट रेसिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे हम लोग HDFC को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम HDFC को देखेंगे तो HDFC को फिर से वही कहानी है। देखो जोन है, ये जोन था, इससे ऊपर निकला था, फिर इसी जोन के निचले हिस्से में है। यानी आप खुद देखोगे जब HDFC को देखते हम रोज हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि दोस्तों ये मेजर कंपोनेंट है। अगर इसके अंदर में तेज हलचल होगा तो उसका असर साफ साफ निफ्टी बैंक निफ्टी पे पड़ने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी कुछ पत्ते नहीं खोल रहा है, कुछ भी कहना मुश्किल है। अब फिर से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कुछ भी कहना मुश्किल है। नीचे एक छोटा सा एक ट्रेंड लाइन तो आ रहा है, बट यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि क्या सपोर्ट है। लेकिन अगला जो सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है वो 920 एंड 900 का है। उसको तोड़ने के बाद यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा और अगर ऊपर निकलता है तो 960 को क्रॉस करना जरूरी है पहले, उसके बाद फिर एक और नंबर आएगा 980। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे। ICICI को देखते हैं तो ICICI, मैं आपको एक चीज़ और समझाने वाला हूँ। ICICI को भी देखते हैं तो वो क्या कर रहा है, वही कर रहा है ना, कमाल हो गया इसने भी यार, रेड ग्रीन वहीं पे कुछ भी एनालाइज करने का फायदा नहीं। जब निकलेगा ऊपर तब, नीचे जाएगा तब पता लगेगा। रिलायंस भी फिर से वही काम कर रहा है। रिलायंस फिर से वापस आपको यहाँ पे फंसता हुआ नजर आ रहा है। वापस रिलायंस को अगर आप देखते हैं तो आज क्लोजिंग हमको मिला है 3 रुपये नीचे, 3 रुपीज़ नीचे, वहीं के वहीं है, कुछ भी कोई पत्ते खोलने के तैयार नहीं है। आज एक्सिस बैंक को देखेंगे तो एक्सिस बैंक पहले बहुत तेजी से ऊपर गया था, तो ये भी यहाँ पर आकर रुका हुआ है। एक बार स्टेट बैंक की तरफ ध्यान देते हैं तो स्टेट बैंक को देखेंगे तो आज स्टेट बैंक ने कौन सा कैंडल बनाया है, डार्क क्लाउड कवर।
डार्क क्लाउड कवर तो बना दिया है, तो क्या इससे पहले डार्क क्लाउड कवर नहीं बनाया था? बनाया होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इसको पकड़ लिया गया है, और इसको पकड़ने में सबसे बड़ा हाथ DII का ही है। समझ रहे हो ना मेरी बात? DII ने इसको बढ़िया से पकड़ रखा है और इसको अच्छे से 1100 भाई साहब, 1000 के ऊपर 1144 रुपये 1144 पहुंचा दिया है। क्या ही रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है SBI। दोस्तों SBI को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। आप देखोगे तो कोरोना में ये लगभग 160 के आसपास पहुँच गया था, और आमतौर पे मैं कभी आपको बताता नहीं हूँ कि क्या पोर्टफोलियो मेरे पास है, लेकिन दोस्तों इस तरह का स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में हो, लेकिन अब ये चूंकि जिस रफ्तार से नीचे ऊपर गया है, अगर ये आपको कंसोलिडेशन जोन में मिले या नीचे मिले तब आपके लिए शायद मौका होगा। और क्या ही मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जब आएगी उसके बाद यहाँ पर आपको मौका मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर SBI को एक बार समझा दीजिएगा, तो SBI के लिए यही है कि चूंकि रैली बहुत तगड़ा कर दिया है, तो अगर वापस से एक बार मौका देता है कंसोलिडेशन जोन या फिर कभी कोई करेक्शन होता है तो फिर अच्छा मौका मिलेगा। अदरवाइज बाइंग फार्मूला का इस्तेमाल करके आप कहीं भी किसी भी स्टॉक्स के अंदर में बाइंग कर सकते हैं अपने स्वेच्छा के अनुसार कि भैया मुझे ये अच्छा लग रहा है। हमारे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ओके दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे निफ्टी को एनालाइज करेंगे। निफ्टी को एनालाइज करने से पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमको सबसे पहले आपको बताना है अपना पोजीशन। तो एक काम करते हैं, आज क्या ही पोजीशन बनेगा भाई। लो, शुरुआत में तो पता नहीं होता ना क्या होगा नहीं होगा, शुरुआत में तो हम जाते हैं। तो शुरुआत में मैंने ये जोन पे यहाँ पे दोस्तों कॉल साइड का एक ट्रेड इनिशिएट किया था यहाँ पे, जो कि यहीं के कहीं के आसपास में हमने कहा कि बुक कर लो। छोटा मोटा पैसा इसमें मिला है, 40 रुपया 30 रुपये ऐसे कुछ। उसके बाद फिर कोई ट्रेड नहीं। आप लोग को टेलीग्राम पे भी अपडेट दे दिया था कि दोस्तों कोई ट्रेड करने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, बाजार साइडवेज है। लेकिन उसके बाद बाजार में अचानक से एक गिरावट हुआ, ये कैंडल, फिर उसके बाद एक और कैंडल। तो तुरंत तो मैं पीछा नहीं करता हूँ, आप जानते हैं। लेकिन जैसे इसने ये वाला ग्रीन कैंडल बनाया, ये जो ग्रीन कैंडल बनाया, तो फिर मैं वेट किया कि ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गया। अगर इसके ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसके नीचे आता है तो शायद एक मौका बन सकता है। बहुत बड़ा मौका के लिए मैं नहीं सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि 880 की टेस्टिंग कर सकता है, क्योंकि 900 के ऊपर में पुट राइटर्स की संख्या बढ़ गई है। अगर उनको डराने के लिए 20 पॉइंट नीचे आ सकता है। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं आया। हमारी एंट्री लगभग यहाँ हुई और ये मिला हमें। इसमें भी हमें मुझे लगता है कि 30-40 रुपीज़ मिल गए। 30 रुपीज़ मिले होंगे, 40 रुपीज़ तो नहीं मिले होंगे, 30 रुपीज़। स्क्रीनशॉट डाल दिया होगा हमारी टीम ने, आप देख लीजिएगा एक बार। तो बस ये 2 ट्रेड थे, मतलब यही कोई 20 रुपीज़ के। अब इसमें उससे बड़ा ढूंढने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इवन मैं तो इसको इंटरेस्टेड ही नहीं था, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं क्लास चलती है, ग्रुप है हमारा, तो हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो किया था, रिस्की था, पर ठीक है, लर्निंग करना है तो थोड़ा बहुत कभी कभी रिस्क लेना होता है। कैपिटल को मैनेज करके, कैपिटल को अंधाधुंध नहीं लगा देना होता कि चलो कुछ नहीं, अब तो गिर रहा है तो गिरता ही चला जाएगा। नहीं हुआ वो। अब अच्छा, क्यों गिरा बाजार यहाँ से यहाँ जो आया, क्यों गिरा? अरे जस्ट कहीं गया ही नहीं बाजार, ध्यान से देखो तो वो 67 पॉइंट है ऊपर। हुआ ये कि बाजार शुरुआत में अच्छा से दिखा रहा था ऊपर, तो ज़्यादातर लोग क्या वो कॉल साइड के ट्रेड में बैठे होंगे, तो बैठते हैं ना, तो वो दे आर वेटिंग कि बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा। अरे यार, हम यहाँ पे या जल्दी बुक करो या फिर अपने स्टॉप लॉस का पालन करो, सिंपल सी बात है। तो उनको उसने पकड़ लिया, और चूंकि इसके बाद ये वाला रैली वाली कैंडल दिखाई एक 12:45 में, इसमें 12:45, वहाँ पे लोग कॉल में घुसे होंगे, लेकिन उसके बाद ट्रैप करके नहीं चला। तो जो लोग थे उनको, और फिर उसके बाद ऊपर गया ही नहीं। एक बार मौका दिया नो कॉस्ट टू नो कॉस्ट पे लाने वाने का, तो वहाँ कुछ बेचे तो बेचे, नहीं तो फिर वो पकड़ के रखा। अब क्या ये हो सकता है कि लोग कॉल में होल्डिंग किए हो और कर बाजार डंप कर जाए? ऐसा सोचना अभी बिल्कुल भी सही नहीं है। मार्केट साइडवेज है, जब तक रेंज से बाहर नहीं निकलता है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये हम तत्काल में एनालाइज कर सकते हैं कि भैया ठीक है, कॉल में लोग बैठे होंगे नेक्स्ट एक्सपायरी में कि बाजार अब ऊपर ही जाएगा वगैरह वगैरह, और ऐसे में ये डंप कर सकता है। ट्रैपिंग कर रहा है ना, अभी ट्रैपिंग के मूड में है। कुछ भी सोचो उसके उल्टा करने के लिए बाजार तैयारी कर रहा है। मैक्सिमम पीपल्स जो सोच रहे हैं, और इसीलिए हम बीटीएसटी करते ही नहीं है, और आपको भी कहते हैं बीटीएसटी मत करो। बाजार में आज का कामकाज देखो, अच्छा लगे तो करो, नहीं तो नहीं करो। कोई जरूरी नहीं है कि हर दिन ट्रेड करके किसी को प्रूव करना है। खुद को समझाना है कि देख भाई, मैं कितना ज्यादा डिसिप्लिन हूं, मार्केट मेरे सामने में बैठी है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बुला रहा है, मैं नहीं जाता, मैंने अपने ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया। ऐसे कहो अपने आप से, फिर जाके आप अच्छे ट्रेडर बनोगे। बात समझ रहे हो? अब यही 2 पोजीशन थे मेरे दोस्तों। अब आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए निफ्टी के लिए मैंने आपको समझा ही दिया, जोन में है। ये गैप अप करने के बाद बाजार ने क्या ही आपको मैं बताऊं क्या कर रखा है बाजार का हालत। ऐसे में कैपिटल बचाना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है पहला रेसिस्टेंस जो रहेगा वो 25 दिन, अगर फ्लैट खुलता है तो 960 के आसपास। आजकल तो 50-60 पॉइंट गैप अप खुल रहा है। 960 फर्स्ट रहेगा, उसके बाद रहेगा 26,000 का नंबर, उसके बाद रहेगा 26,060 का नंबर। ये नंबर तक ठीक है बाजार,
अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर बाजार के पास स्पेस है कि वो अपना जोन के ऊपरी हिस्से तक जाए। तो कल ये अपना स्पेस क्रिएट करना चाहे तो नेक्स्ट क्रिएट करेगा 26,160 से लेकर 227 तक का एरिया, 227 का एरिया, ये रहेंगे इसके रेसिस्टेंस फॉर टुमारो। अब यहाँ पर पहला सपोर्ट जो मुझे नज़र आता है अच्छा वाला, अभी देखो तो बाजार वहीं कहीं घूम रहा है, तो मुझे लगता है कि एक तो ये 25,880 से लेकर 860 का जोन रहेगा। ये रहेगा पहला सपोर्ट। अगर इसको हम ब्रेक करके नीचे आते हैं तो फिर हम 800 को टेस्ट करेंगे, 25,800। और अगर इसको ब्रेक करके नीचे आते हैं, मोमेंटम में आते हैं तब, अभी तो जिस तरह का साइडवेज है, लेकिन हमको तैयारी करके रखनी होती है दोस्त, मार्केट में कभी भी मोमेंटम आ जाता है। 25,800 को ब्रेक करता है तो 25,760 एंड इसको ब्रेक किया तो 660 तक का मार्केट, आपको 600 तक भी आप रख सकते हैं। ये रहा मार्केट के निफ्टी के लिए सपोर्ट कल के लिए। एक बार चूंकि टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं रिकॉर्ड करते करते, तो एक बार SGX निफ्टी को देखते हैं। तो फ्लैट है, 50 पॉइंट ऊपर नीचे, उससे कोई मतलब नहीं है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ भी क्या होने वाला कल ही पता लगेगा, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। अभी देखिए ये तो हो गया आपका निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। निफ्टी आपको समझ में आ गया होगा और बाजार अभी फिलहाल लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं समझ में आ रहा होगा, इसके पीछे का रीज़न है। फिर से मैंने आपको एक चीज़ और आज दिखाता हूँ, थोड़ा सा समय निकाल के। 1 महीने के टाइम फ्रेम में आप बाजार को एक बार देखिए। 1 महीने के टाइम फ्रेम में जब आप बाजार को देखते हैं ना, तो फिर बाजार आपको क्या बता रहा है, ये देखिए। 2 सितंबर 2024 2 सितंबर 2024 का ये कैंडल जिसका हाई था 26,277, उस समय का ऑल टाइम हाई, बाजार वहीं पर है भाई साहब। 1.5 साल हो चुके हैं, 1.5 ईयर, बाजार वहीं पर है। यानी कि बाजार की स्थिति को समझने की कोशिश करिए। बाजार बहुत टाइम हो गया, आपका पैसा, म्यूचुअल फंड का पैसा या फिर स्टॉक में पैसा, सब ऊपर ऑल टाइम हाई के ऊपर लग रहा है। ठीक है, कुछ स्टॉक्स नीचे होंगे, उसमें अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपका एवरेज हो रहा होगा, बट ये जगह पर ज़्यादातर कंपोनेंट में आपको ये जो सिस्टम दिख रहा है, खास करके निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो आप हाई पर बाइंग हो रही है। ऐसे में अगर बाजार डंप करता है तो रिटेलर्स को पीट सकता है, क्योंकि रिटेलर्स ऐसे ही फ्रस्ट्रेट रहते हैं, तो रिटेलर्स कहीं अपना पोजीशंस काटने लग जाएंगे, क्योंकि वो अगर डंप किया थोड़ा भी तो फिर मार्केट के पास स्पेस बहुत अच्छा खासा है नीचे के लिए। लेकिन अगर मार्केट ने अब ये बहुत अच्छा कंसोलिडेशन जोन बना लिया है, अब अच्छा से ऊपर निकलता है, तो फिर ठीक रहेगा बाजार के लिए, कोई बुरी बात नहीं। अच्छा कंसोलिडेशन जोन है और लंबा 1.5 साल का, अगर इसको निकालता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। इससे पहले आप देखोगे 1.5 साल का जो लंबा जो कंसोलिडेशन फेज है, बहुत टाइम पहले बनाया था बाजार, बहुत टाइम हो गया इस बात को। यहाँ पे एक जोन जरूर बना था, ये आप देखोगे अगस्त 21 से लेकर ये लगभग मार्च 23 तक यहाँ लगभग बना था, लेकिन वो उतना मतलब इसका जो सिचुएशन है वो थोड़ा उसके मुकाबले में डिफरेंट है। ये कोरोना के बाद एक हमको चाहिए था जहाँ पे कंसोलिडेशन फेज आए, क्योंकि कोरोना के बाद से रैली बहुत तेज हो रही थी, तो एक कंसोलिडेशन फेज चाहिए था। तो हमको यहाँ पे अगस्त 2021 से लेकर अगस्त 2022 और फिर उसके बाद 23, तो यहाँ भी आपको 1.5 साल के लगभग दिखा था। बट ये सिचुएशन और वो सिचुएशन में अभी अंतर है। फिलहाल मार्केट का सबसे अच्छा सपोर्ट अगर आप देखते हो तो यही है, यही वाला एरिया सबसे अच्छा सपोर्ट। अगर डंप या क्रैश की नौबत आती है तब के बारे में बात कर रहा हूँ, अदरवाइज अभी तो बहुत सारे सपोर्ट है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, वो सारे सपोर्ट है। अच्छा सपोर्ट जो मैंने आपको पहले बताया था जब मार्केट नीचे आ रहा था, तो मैंने आपको कहा था कि 24,360 के लिए मार्केट रेडी हो सकता है, और मार्केट आपको सपोर्ट कहाँ से लिया, लो लगाया इसने 24,571 का। तो ये सब ठीक है, अच्छा सपोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इसमें कुछ ऐसा बिकवाली या क्रैश की सिचुएशन आती है तो ये जो किला यहाँ पे बनाया हुआ है ये सब सपोर्ट करेगा। जो हमने यहाँ पे बॉक्स बनाए हुए हैं, ये 2 बॉक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है, स्टे इन्वेस्टेड गाइज, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, इसलिए कि नहीं कि मैं 14 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, एक्सपर्ट ये वगैरह, ये सब कुछ बात नहीं, कोई एक्सपर्ट उक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं सिंपल आपको बोलता हूँ, मैंने 14 साल से मार्केट को रीड किया है, गलतियाँ ढेर सारी करी है। एक चीज़ मैंने बाजार से जो सीखा है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट्स नॉट अबाउट ऑप्शन, इट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट। बाजार जब भी दोस्तों बढ़िया वाला करेक्शन करता है ना, उसके बाद बाजार कभी नीचे रहता नहीं है। चाहे आप देख लो 64% का करेक्शन 2008-9 के दरमियान 8 में, उसके बाद कोरोना का करेक्शन देख लो, उससे पहले भी ये करेक्शन यहाँ पे हुआ था 2015 के आसपास में, ये भी करेक्शन कम नहीं था, ये भी मुझे लगता है कि 35% से ज़्यादा का करेक्शन होगा। एक बार देखते हैं, 25% का करेक्शन, तो यहाँ पर भी 25% का करेक्शन हुआ था। 25% निफ्टी में करेक्शन हुआ था उस समय 2015 में। तो इससे पहले करेक्शंस वगैरह होते रहे हैं। अभी भी बाजार को अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये वाला 17% का करेक्शन हुआ है, ये देखो सितंबर 2024 से लेकर ये वाला, इसको ऑल टाइम हाई से देख के नीचे तो देखो, तो यहाँ पे देखो 17% का करेक्शन हुआ है। तो करेक्शन होते रहते हैं,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ करेक्शन नहीं होती, करेक्शन होते रहते, बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इस करेक्शन से आपको घबराना नहीं है। लोग यहीं पे घबरा जाते हैं, और घबराने के पीछे का रीजन क्या है कि इकट्ठा सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं, पेनी स्टॉक्स में पैसा लगा देते हैं, जो स्टॉक्स डंप कर जाते हैं। अच्छे स्टॉक्स में निवेशित रहेंगे, सिस्टमैटिक प्लान करेंगे, एक बार में सारा पैसा नहीं लगाएंगे, सोच समझ के प्लान करेंगे, स्टॉक्स के अंदर में, मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर में फंड को डाइवर्सिफाई करेंगे, मार्केट में टिके रहेंगे। जहां तक ऑप्शंस की बात है, ऑप्शंस आज के सिचुएशंस पे निर्भर करता है कि आज क्या कर रहे हैं, इंट्राडे में उसका सिस्टम क्या है, उसके हिसाब से चलिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में लंबे अवधि तक टिके रहना चाहते हैं दोस्तों, तो ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको अपनाने पड़ेंगे। आई होप कि आप समझे होंगे दोस्तों। आज वीडियो छोटा ही रहेगा क्योंकि आज थोड़ा सा काम भी निपटाने गया था, अभी थोड़ा सा काम भी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो सीखना चाहते हैं तो आपके काम का चैनल है। हर चीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हो। टेलीग्राम ज्वाइन करना हो, इंस्टाग्राम ज्वाइन करना हो, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल, सब कुछ ज्वाइन करने का आपको लिंक नीचे डाला हुआ है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, और चलते चलते चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को कैसे ज्वाइन करेंगे, मेंबरशिप ज्वाइन करना होगा। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करेंगे, चैनल के नीचे जो वीडियो है उसके नीचे में ये ज्वाइन बटन आ रहा है ब्लैक कलर से, इस पर करेंगे क्लिक, नीचे आएगा प्लान, एक क्लब, अर्जुन और द्रोणा, किसी को भी एक्सेप्ट करके चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई होप कि इसे आप ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। कोई सवाल रहता है कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोगों ने पूछा था कि कमेंट वाला वीडियो कब आएगा, तो जरूर कमेंट वाला वीडियो फ्री टाइम में, यानी सोचूंगा कि शनिवार के दिन लाऊं आपके लिए। देखो दोस्तों, आप लोग जो प्यार देते हैं ना, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये जो मैंने जो सीखा है, जो मैंने गलतियां करी है, वो इस चैनल पे आपको लगातार मिलता रहेगा, अनलिमिटेड टाइम के लिए चलता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।